हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी को पता है कि एनटीए ने अभी ये अनाउंसमेंट कर दी है कि हम फिर से रीनीट ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1563 बच्चों का। जी हां, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए थे सिर्फ उन बच्चों का रीनीट एग्जाम होगा, बाकी और किसी का भी नहीं होगा। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी मान गया, अब ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं। देखिए, अगले 2 मिनट में मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, हम 3 चीजों पर लड़ाई लड़ रहे थे। पहला ये कि ये जो ग्रेस मार्क दिया गया है टाइम इक्वल टू मार्क्स, ये रॉन्ग था और इसका कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से एनटीए ने डिसाइड नहीं किया था। तो आपने कैसे लेट होने पर कैसे आपने मार्क्स प्रोवाइड कर दिए और इस तरह से मार्क्स आने लगे 718 और 719, ठीक है। और 100 मार्क्स आपने कैसे दे दिए, पहली चीज ये थी। दूसरा ये था कि पेपर जो है वो नीट का लीक हुआ था और इसकी एफआईआर जो है वो बिहार में ऑलरेडी करा दी गई थी, ठीक है। थर्ड जो था वो ये था कि कुछ बच्चों के ज्यादा मार्क्स लाने पर भी उनकी रैंकिंग बहुत कम आ रही थी और कुछ बच्चों के कम मार्क्स लाने पर बहुत अच्छी रैंकिंग आ रही थी, इसमें भी मिस्टेक था। और कुछ छोटी मोटी और भी चीजें थी कि पहले कुछ और रैंकिंग दिखा रहा था, उसके बाद कुछ और रैंकिंग दिखा रहा था, है ना। मार्क्स में भी चेंजेस थे। और कुछ बच्चे जो पकड़े गए हैं, कुछ माफिया पकड़े गए हैं गुजरात से, जिनका नीट में पेपर लीक कराने से बहुत कुछ लेना देना है। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, अभी जो वर्डिक्ट आया है 1563 बच्चों को लेकर के, एनटीए यहां पर बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। उसको पता है कि अगर हम 24 लाख 25 लाख बच्चों का एग्जाम लेते हैं तो हमें काफी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, काफी ज्यादा पैसे कंज्यूम होंगे उसमें, और पूरा सिस्टम, बहुत बड़ी मैन पावर चाहिए 25 लाख बच्चों का एग्जाम कराने में। और फिर से आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई और फैसला है, उससे पहले इसने ही प्रपोजल रख दिया कि क्यों ना हम सिर्फ 1500 बच्चों का रीनीट एग्जाम ले लें, जो पहले उनको ग्रेस मार्क दिए गए थे उसको हटा दें। तो यहां पर एनटीए ने ऑप्शन रखा कि ठीक है, अगर हम पहले जो ग्रेस मार्क दिए हैं हमने, अगर उसको हटा करके एग्जाम ले लें तो फिर से जो बच्चे एग्जाम देंगे, जो भी रैंक आएगी उसकी, उस हिसाब से हम उनका एडमिशन लेंगे। या फिर ग्रेस मार्क हटाने के बाद जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं वो दे दें, अदरवाइज ना भी देना चाहते हैं तो उसी के थ्रू आप वो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन आप सोचेंगे कि एनटीए इतना फेवर में कैसे हो गया। फेवर में नहीं हुआ है, एनटीए चालाकी कर रहा है। क्या चालाकी, मैं आपको बताता हूं। एनटीए को अच्छी तरह पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये ज्यादा टाइम तक केस चला तो केस सीबीआई के हाथों में जा सकता है, और अगर सीबीआई जांच बैठ गई तो जितने भी लोग घुसखोर बैठे पड़े हैं एनटीए में, जिन्होंने ये सारी गड़बड़ी की है, उनको सामने लाया जाएगा और जवाब देना पड़ेगा और लोगों का विश्वास उठ जाएगा, जबकि उठ चुका है। ये पहले बोलते हैं कि लेट पेपर हुआ था। मैं आपको बता दूं, ये वो प्रिंसिपल मैडम है जिनके कॉलेज पर यह बोला गया था कि इनके कॉलेज में लेट पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ बच्चों को, ठीक है, अलग अलग मीडियम के दिए गए। लेकिन इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि कोई भी पेपर लेट नहीं हुआ था। चाहे तो आप सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल पर इनकी वीडियो वायरल है, आप देख सकते हैं। अब प्रिंसिपल को तो अपने कॉलेज के बारे में जानकारी होती है। अब एनटीए पर यहां पर इसलिए भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि पहले वो हर एक एलिगेशन को निगलेक्ट करता है, फिर बाद में मान लेता है। किस पे ट्रस्ट किया जाए। और याद रखिए आप, एनटीए ने जब रिलीज किया था एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो, जब क्लोज हो गई थी, उसके बाद भी 2 दिन के लिए उन्होंने ओपन किया था, रीओपन किया था, और उसमें 24,000 न्यू स्टूडेंट ने इनरोल किया उसमें। तो हो सकता है कि ये पहले से सारी चीजें प्लान हो। एनटीए डाटा दे कि जो बच्चे अभी जिनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं, जिनको टॉप कराया गया है, क्या ये वही बच्चे हैं जिनका बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया। इसका भी कोई डाटा नहीं दिया गया। कौन बच्चे हैं, किनको किनको दिया गया, कितने हिसाब से दिया गया, इसका कोई डाटा नहीं दिया। बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इस चीज को समझिए। तो फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया, इस चीज को ध्यान दीजिए। ये जो फैसला है सिर्फ 1563 बच्चों को लेकर के, सिर्फ ग्रेस मार्क वाली पीआईएल पर यह आया है। याद रखिए, अभी 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, कि क्या नीट का पेपर लीक हुआ था। इस पर अलक पांडे सर और एनवी सर और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने पीआईएल फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं फैसला क्या आता है, और फैसले की घड़ी है 8 जुलाई। जी हां, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जैसे कोई अपडेट आती है आप तक मैं वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। बट एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।
प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मे बी फिर से रीनीट एग्जाम हो जाए सबके लिए। ठीक है, एक होप है मेरे बच्चों, और मैं कहता हूं तैयारी करते रहिए, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर भी आपका पढ़ा हुआ कुछ ऐसा नहीं होगा कि वेस्ट हो जाए। अगर सबके लिए होता है तो ज्यादा ज्यादा आपको 20 डेज 15 डेज ही मिलेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए बस इतना ही, और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।